आ चुका है। ऐसा ही है, 3 नंबर पर जो हमारे पास एम्प्लॉय है उसका डाटा आ गया। लेकिन मैं यहां पर अब 3 नहीं लिखता, बल्कि लिखता हूं @id। क्या लिखता हूं? @id। और मैं इस स्टोर्ड प्रोसीजर को कंप्लीट सेलेक्ट करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, मेरे पास मेरी कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। ठीक है, बन गया। अब जब मैं इस स्टोर्ड प्रोसीजर को कहीं भी कॉल करवाऊंगा, ये वहां पे मुझसे बोलेगा मुझे आईडी दो। मैंने कहा था ना शुरू में कि पैरामीटर आपके पास एक ऐसा बंदा है जो कि मुझसे एक्सपेक्ट करता है कि मैं इसको कभी ना कभी कोई ना कोई वैल्यू दूंगा। ऐसे ही कहा था ना मैंने, यही अल्फाज बोले थे। अब देखिएगा कैसे। मैं यहां पर अगर इस स्टोर्ड प्रोसीजर को कॉल करवाना चाहता हूं तो कैसे कॉल करवाएंगे? आप लिखेंगे एग्जीक्यूट, फिर आप देंगे अपने स्टोर्ड प्रोसीजर का नाम। हमारे स्टोर्ड प्रोसीजर का नाम क्या है? एसपी फेच एम्प्लॉय बाय आईडी। ये नाम आप यहां पर पेस्ट कर देंगे। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, बल्कि यहां पर एरर आ जाएगा। और जब इस पे मैं माउस होवर करूंगा तो ये मुझे क्या कहता है? प्रोसीजर और फंक्शन एसपी अंडरस्कोर फेच एम्प्लॉय बाय आईडी एक्सपेक्ट्स पैरामीटर @id विच वाज नॉट सप्लाइड। वो कह रहा है कि भाई ये जो आपके पास स्टोर्ड प्रोसीजर है एसपी फेच एम्प्लॉय बाय आईडी, ये आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप इसे पैरामीटर दोगे, यानी वैल्यू दोगे। कौन से पैरामीटर के लिए? @id के लिए, जो कि अभी तक आपने सप्लाई नहीं की। तो काइंडली यहां पर कोई वैल्यू दो। तो मैं यहां लिख देता हूं 4। क्या लिख दिया मैंने? 4। अब एरर चला गया। अब जब मैं यहां से लेकर इस एग्जीक्यूट तक सिलेक्शन करूंगा और एग्जीक्यूट के बटन पे क्लिक करूंगा तो होगा क्या, यहां से ये 4 चला जाएगा इसके पास, और यहां से आ जाएगा यहां पर। और फिर क्यूरी क्या बनेगी? सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम टीबीएल एम्प्लॉइज वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 4। और जो भी 4 पे होगा उसका डाटा आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 4 नहीं लिखता, मैं यहाँ लिखता हूँ 5, तो फिर 5 का डाटा आ जाएगा। अगर मैं लिखूंगा 6 तो 6 वाले का डाटा आ जाएगा, लिखूंगा 7 तो 7 वाले का डाटा आ जाएगा। ऐसे ही चलेगा आपके पास ये सारा प्रोसेस। अब मैं इसे सेलेक्ट करता हूं, एग्जीक्यूट करता हूं, तो आ गया 5 वाले यूजर का सारा डाटा। ये पैरामीटर इस तरह काम कर रहा है। इतनी बात क्लियर है? मल्टीपल पैरामीटर्स बनाने हो तो कैसे बनाएंगे? मल्टीपल पैरामीटर्स अगर आपने बनाने हैं तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक आपको बनाकर भी दिखा देता हूं। आप यहां पे लिखेंगे सबसे पहले क्रिएट, फिर लिखेंगे प्रोसीजर, फिर लिखेंगे अपने प्रोसीजर का नाम। मैं लिख लेता हूं फेच एम्प्लॉय बाय आईडी एंड नेम। क्या लिख दिया मैंने? फेच एम्प्लॉय बाय आईडी एंड नेम। फिर उसके बाद यहाँ पे हम एक पैरामीटर बनाते हैं आईडी का इंटीजर, फिर एक पैरामीटर बनाते हैं नेम का, और उसको हम टाइप देंगे क्या? varchar। varchar varchar आप यहाँ पे दे दें, कॉमा लगा दिया। मल्टीपल पैरामीटर्स बनेंगे तो कॉमा लग जाएगा। आखिरी जो पैरामीटर होगा उसके बाद कॉमा नहीं लगेगा। उसके बाद एंटर करके आप लिखेंगे एस का कीवर्ड, फिर लिखेंगे बिगिन, और बिगिन के बाद लिखेंगे एंड। इसमें मैं क्यूरी लिखता हूं, मैं कहता हूं सेलेक्ट करके ले आओ सब कुछ। सेलेक्ट करके ले आओ सब कुछ कहां से? टीबीएल एम्प्लॉयज से, जहां पर हमारे पास एम्प्लॉय की जो आईडी है वो बराबर हो जाए किसके? @id के। और साथ ही साथ एंड हमारे पास जो एम्प्लॉय का नाम है वो बराबर हो जाए किसके? नेम। और मैं इस प्रोसीजर को यहाँ पे क्या करूंगा? कंप्लीट सेलेक्ट करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, तो मेरा प्रोसीजर बन गया। अच्छा, अब इस प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करने से पहले मैं वो वाला प्रोसीजर एग्जीक्यूट करूंगा। क्या कह रहे हो? नहीं किया ना मैंने, अभी करूंगा। मैं यहां पर अपना ये वाला प्रोसीजर एग्जीक्यूट कर रहा हूं जिस जो कि मुझे सारा डाटा ला कर देगा। एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहां पर हमारे पास मौजूद है मोहम्मद हमजा, आईडी नंबर 3 पर। मैं यहां पर आऊंगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। ये जो हमने अभी प्रोसीजर बनाया है जो कि आईडी और नेम वाइज डाटा फैच करेगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा एग्जीक्यूट, फिर मैं लिखूंगा एसपी अंडरस्कोर फेच एम्प्लॉय बाय आईडी एंड नेम। ये मुझसे दो चीजें मांगता है, एक आईडी और एक नाम। आईडी मैं दे देता हूं 3, और नाम मैं दे देता हूं यहां पर मोहम्मद हमजा। अगर मैं यहाँ पे नाम कुछ और दे देता हूँ, आईडी कुछ और दे देता हूँ, और वो डेटाबेस में मैच नहीं करती, यानी 3 आईडी पर हमजा मौजूद नहीं होता, तो कुछ डाटा मेरे पास नहीं आएगा। ठीक है, इसे अभी हम कंप्लीट सेलेक्ट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे तो हमजा का डाटा आ गया।
क्योंकि एंड ऑपरेटर हमने यहां पर यूज किया था और एंड कहता है दोनों सही होने चाहिए। इतनी बात क्लियर है? बस ये एग्जांपल करवाने का मकसद ये था कि आपको ये समझ आ जाए कि मल्टीपल पैरामीटर्स किस तरह बनाए जाते हैं, जो कि मैंने आपको बता। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि जो सिस्टम डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर थे हमारे पास, जो कि मैंने कहा था सिस्टम आपको बने बनाए देता है, उसमें से मैं आपको कुछ यूज करके दिखा दूं। एक स्टोर प्रोसीजर आपके पास बना बनाया आता है जिसका नाम है एसपी अंडरस्कोर हेल्प टेक्स्ट। क्या नाम है? एसपी अंडरस्कोर हेल्प टेक्स्ट। इसका कलर भी आपके पास जो है वो अलग है, क्योंकि ये आपके पास एक सिस्टम डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर है। आप लिखते हैं यहाँ पर एसपी अंडरस्कोर हेल्प टेक्स्ट और उसके बाद आप किसी भी स्टोर प्रोसीजर का नाम आगे पास कर देते हैं। जैसे मैंने आगे पास कर दिया, किस प्रोसीजर का नाम पास कर दिया मैंने? एसपी फेच एम्प्लॉय बाय आईडी एंड नेम। इसे मैं कंप्लीट सेलेक्ट करता हूं, F5 प्रेस करते हैं, मेरे पास यहां पर क्या फेच हुआ? उस स्टोर प्रोसीजर की कंप्लीट क्यूरी यहां पर मेरे पास आ चुकी है। ठीक है? तो ये जो हेल्प टेक्स्ट का हमारे पास स्टोर प्रोसीजर है, ये बेसिकली हमारे तमाम स्टोर प्रोसीजर के, अगर हमें किसी भी स्टोर प्रोसीजर की क्यूरी देखनी है, वो हमें ये फेच करके दे देगा। अगर आपने किसी भी स्टोर प्रोसीजर को अपडेट करना हो, तो उसके लिए आप यहां पर क्रिएट की जगह पे जस्ट लिख देंगे ऑल्टर। ऑल्टर लिख दिया। ऑल्टर लिखने के बाद आपने क्या अपडेट करना है? जैसे मैं इसमें से ये हटाना चाहता हूं, या फिर ये आईडी वाला काम हटाना चाहता हूं, हटा दिया आईडी, और यहां से भी ये आईडी हटा देंगे। अब हमारी क्यूरी क्या बनी? सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल एम्प्लॉइज वेयर एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू @नेम। यानी मैं सिर्फ नेम से सर्चिंग करूंगा, आईडी से नहीं करूंगा। लेकिन अभी तक मैंने ये क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं की, तो आप इसे सेलेक्ट कीजिएगा, एग्जीक्यूट कीजिएगा, तो आपके पास वो जो स्टोर प्रोसीजर आईडी और नाम से डेटा फेच किया करता था, अब वो अपडेट हो गया। अब वो सिर्फ नेम से डेटा फेच करेगा। अगर आप यहां पर आए तो यहां लिखा हुआ है ये, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, देखिएगा एरर आ जाएगा, बोलेगा प्रोसीजर और फंक्शन हैज टू मेनी आर्गुमेंट्स। जबकि हमारे पास आईडी नहीं होना चाहिए था, तो मैं आईडी हटा दूंगा और मैं सिर्फ लिखूंगा मोहम्मद हमजा, और जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो मोहम्मद हमजा का रिकॉर्ड आ गया। अगर मैं यहां लिखूंगा अदनान, तो मेरे पास अदनान का रिकॉर्ड आ गया। आ गया। तो अगर आप स्टोर प्रोसीजर बनाने के बाद उसे अपडेट करना चाहते हैं, तो जस्ट क्रिएट की जगह पे क्या लगाएंगे? ऑल्टर। और जहां जहां आपने चेंजेस करनी है वो आप परफॉर्म करेंगे और अपडेट करेंगे। इतनी बात क्लियर है? अगर आपने अपने स्टोर प्रोसीजर को ड्रॉप करना हो, तो आप यहाँ पे एंटर करेंगे और लिखेंगे ड्रॉप प्रोसीजर, और आगे आ जाएगा आपके प्रोसीजर का नाम। अब जैसे इसी प्रोसीजर को मुझे ड्रॉप करना है, जिसका नाम क्या है? एसपी फैच एम्प्लॉय बाय आईडी एंड नेम। इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देंगे, और मैं इसे यहाँ से कंप्लीट सेलेक्ट करूंगा। अच्छा, पहले आप यहाँ लेफ्ट साइड पे देखो, यहाँ पे मैं अगर रिफ्रेश करूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है फैच एम्प्लॉय बाय आईडी एंड नेम। मैं अभी ये ड्रॉप की कमांड रन करता हूँ, कमांड हो गई सक्सेसफुली कंप्लीट। अगर मैं दोबारा आपको प्रोसीजर रिफ्रेश करके दिखाऊं, तो यहाँ पर अब आपको नहीं मिलेगा। आपने ड्रॉप करना भी सीख लिया, आपने अपडेट करना भी सीख लिया। इतनी बात क्लियर है? अब आपने यहां पर एक और चीज देखी कि जब भी मैं ये हेल्प टेक्स्ट यूज करता हूं, तो ये हेल्प टेक्स्ट मुझे क्या लाकर दे देता है? उसकी क्यूरी लाकर दे देता है। अगर अभी मैं इसको रन करता हूं, तो मेरे पास यहां पर एरर आ जाएगा कि इस तरह का कोई स्टोर प्रोसीजर है ही नहीं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही हमने ड्रॉप कर दिया उसे। तो अब मैं यहाँ पे लेट सपोज कोई और नाम दे देता हूं, जैसे मैंने दे दिया यहाँ पर गेट ऑल एम्प्लॉयज। क्या नाम दे दिया? गेट ऑल एम्प्लॉयज। सॉरी, इसके स्टार्ट में क्या लगेगा? एसपी अंडरस्कोर। ठीक है, तो आप यहाँ पे एसपी अंडरस्कोर भी लगा लीजिएगा। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, तो मेरे पास उस स्टोर प्रोसीजर की सारी क्यूरी आ गई। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं इंक्रिप्शन। यानी मैं अपने प्रोसीजर को लॉक लगाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कोई भी उसकी क्यूरी को डायरेक्टली देख ना सके, चाहे वो एसपी अंडरस्कोर हेल्प टेक्स्ट का इस्तेमाल ही क्यों ना करें। तो उस सूरत में आप करेंगे क्या? जैसे अब मैं इसको लॉक करना चाहता हूं, जो कि मेरा कौन सा प्रोसीजर है? गेट ऑल एम्प्लॉयज। ये ऊपर ही हमारे पास मौजूद है, तो हम स्क्रॉल अप करेंगे, ये मौजूद है, ये रहा। आप यहां पे इसके बाद एंटर करेंगे और लिखेंगे विद इंक्रिप्शन। क्या लिखेंगे? लेकिन ये तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसको क्या करेंगे हम? ऑल्टर। इसको कंप्लीट सेलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, कमांड हो गई कंप्लीट सक्सेसफुली। दोबारा स्क्रॉल डाउन करते हैं और एसपी हेल्प टेक्स्ट की मदद से दोबारा कोशिश करते हैं।
द टेक्स्ट फॉर ऑब्जेक्ट एसपी गेट ए ऑल एम्प्लॉयज इज इंक्रिप्टेड। अगर मैं आपको ये लेफ्ट पैनल रिफ्रेश करके दिखाऊं तो आपको एक छोटा सा लॉक नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सकता, हटाना है वापस तो विद इंक्रिप्शन हटा दो, फिर इससे लॉक हट जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, सब समझ आ गया। आखिरी चीज कि अगर आपने अपने टेबल का नाम रीनेम करना हो या आपने अपनी डेटाबेस का नाम रीनेम करना हो तो आप कैसे रीनेम करें। अभी अगर आपको दिखाऊं मैं तो हमारी डेटाबेस का नाम क्या है, स्टोर्ड डीबी, ऐसा ही है। मैं नाम इसका चेंज करके रखना चाहता हूं स्टोर्ड प्रोसीजर डीबी, ऐसा ही। कैसे रखेंगे, इसी तरीके से हमारे टेबल का नाम है टीबीएल एम्प्लॉइज, मैं इसका नाम रखना चाहता हूँ टेबल एम्प्लॉइज, यानी पूरा टेबल लिखूंगा, चेंज करना चाहता हूं, कैसे करूंगा। इसके लिए आपको सिस्टम डिफाइंड स्टोर्ड प्रोसीजर्स के अंदर दो स्टोर्ड प्रोसीजर मिलते हैं। सबसे पहला स्टोर्ड प्रोसीजर जो कि डेटाबेस का नाम रीनेम करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि है एसपी अंडरस्कोर रीनेम डीबी, एसपी अंडरस्कोर रीनेम डीबी। स्पेस देंगे, ये आपसे कहता है मुझे पुरानी डेटाबेस का नाम बताओ, यानी ओल्ड नेम क्या है, ओल्ड नेम क्या था। फिर बाहर आके कॉमा लगा के न्यू डीबी का नाम बताओ, न्यू डीबी का नाम मुझे क्या रखना है, स्टोर्ड प्रोसीजर डीबी। लेफ्ट पैनल पे अगर आप देखें तो आपके डेटाबेस का नाम क्या है। मैं इस क्यूरी को सेलेक्ट करता हूं, एग्जीक्यूट करता हूं, द डेटाबेस नेम स्टोर्ड प्रोसीजर डीबी हैज बीन, यहां पर तो अभी भी नहीं दिख रहा, तो आप एक बार अपनी डेटाबेसेस के फोल्डर को क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, और जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे तो आपकी डेटाबेस का नाम क्या हो चुका है, ये देख रहे हैं, ठीक है। यूज ऑटोमेटिकली हो चुका है, आपको अलग से यूज करने की जरूरत नहीं, ठीक है। दोबारा नाम बदलना है तो ये वाला नाम इधर लिख दें, ये वाला नाम राइट साइड पे लिख दें, दोबारा पुराना नाम है। टेबल का नाम अगर चेंज करना हो, मैं अगर अभी आपको टेबल का नाम दिखाऊं टेबल्स के फोल्डर में, तो वो क्या है, टीबीएल एम्प्लॉइज। टेबल का नाम रीनेम करने के लिए जो स्टोर प्रोसीजर आता है उसका नाम है एसपी अंडरस्कोर रीनेम, डीबी नहीं लिखना साथ में, जस्ट क्या लिखना, एसपी अंडरस्कोर रीनेम। फिर पुराने टेबल का नाम क्या है, टीबीएल एम्प्लॉइज। नए टेबल का नाम आप क्या रखना चाहते हैं, टेबल एम्प्लॉइज। और आप यहां पर अपनी इस क्यूरी को सेलेक्ट करें, एग्जीक्यूट करें, आपके पास कमांड कंप्लीट हो गई सक्सेसफुली। लेफ्ट पैनल पे अगर देखें तो अभी भी टेबल का नाम क्या आ रहा है, टीबीएल एम्प्लॉइज। इसे आप यहां से एक दफा रिफ्रेश कर लीजिए, अब आपके पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, टेबल। अब जहां जहां आपने टीबीएल एम्प्लॉइज लिखा हुआ था ना, हर जगह पे आपको जाके चेंज करना होगा, ठीक है। दोबारा पुराना नाम रखो। आज आप लोगों ने पढ़े स्टोर्ड प्रोसीजर विद इनपुट पैरामीटर्स, जो कि मैंने आपको पढ़ा दिए। नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे स्टोर्ड प्रोसीजर विद आउटपुट पैरामीटर्स। आउटपुट पैरामीटर्स क्या होते हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। अभी मैंने आप लोग को जितना करवाया उसकी आप लोगों ने क्लास में प्रैक्टिस करनी है प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से, जीपीटी यूज नहीं करेंगे, खुद से क्यूरीज लिखेंगे, सही है। स्क्रीन मैं अनलॉक कर रहा हूँ। हाँ ये बोल क्या